हेलो मॉमीज, आप सबका आपके अपने चैनल मॉम्स कैन डू में बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियां स्टार्ट हो गई है तो आई होप कि आप अपने बेबी के साथ में और फैमिली के साथ में बहुत ही स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आपकी ये तंदुरुस्ती बनी रहे उसके लिए मैं आपके लिए फिर एक बार एक नया वीडियो लेके आई हूँ नए टॉपिक के साथ में, जिसमें हम बात करेंगे नवजात शिशु यानी कि 1 या 2 महीने का बच्चा, उसकी हमें कैसे केयर करनी है ताकि उसको सर्दी खांसी जुकाम से बचा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ही आप लाइक करिए, अदरवाइज वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हो। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो ही आप सब्सक्राइब करिए, अदरवाइज आप सब्सक्राइब भी मत करिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि नवजात शिशुओं का विंटर में कैसे केयर करें ताकि उनको सर्दी खांसी जुकाम से बचाया जा सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कपड़ों के बारे में। तो हमें बेबी को लेयर्स में कपड़े पहनाने हैं। लेयर्स से कपड़े पहनाने का मतलब होता है कि हमें 2-3 लेयर बनाने हैं। जैसे कि जो बेबी के बॉडी के टच होता है वो कॉटन का कपड़ा पहना दिया, उसके बाद में कोई टी शर्ट पहना दी, उसके बाद में स्वेटर पहना दी। इस तरीके से 3 लेयर बन जाते हैं। अभी ये क्वेश्चन आता है कि हमें कितने लेयर पहनाने हैं। तो हमें हमारी बॉडी चेक करनी है, हमें जितने लेयर पहनने हैं उससे 1 लेयर बेबी को ज़्यादा पहनाना है। लेयर से कपड़े पहनाने से क्या होगा कि जब भी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा तो वो हिसाब से हम लेयर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बेबी को डायरेक्ट झाड़ा कपड़ा यानी कि जैकेट या स्वेटर नहीं पहनाना है, क्योंकि उसका कपड़ा थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए वो बेबी की स्किन को चुभ सकता है, उससे बेबी की स्किन को रेसिस वगैरह भी हो सकते हैं। छोटे बेबीज को अक्सर हेड के थ्रू, लेग्स के थ्रू और हैंड्स के थ्रू उनको ठंड लग सकती है, इसलिए आपको हेड को, हैंड को और लेग को कवर करके रखना है। इसके लिए आप कैप, मिंटन और सॉक्स का यूज कर सकते हो। अपने बेबी को कंपलसरी ये चीजें पहना के रखनी है। दूसरी बात है बात के रिलेटेड कि हमें बेबी को डेली बाथ करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। तो ये टोटली आपकी चॉइस है कि आप बेबी को डेली बाथ करवाना चाहते हो कि नहीं करवाना चाहते हो। पर विंटर्स में भी आप अगर डेली बाथ करवाते हो तो भी उससे सर्दी खांसी जुकाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पे आपको बात के टाइम पे कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको क्विक बात करना है, यानी 5 से 10 मिनट में ही आपको मसाज भी कर देनी है बेबी को, और उसी टाइम में आपको बेबी को क्विकली बात करके कपड़े भी पहना देने हैं। और बात देते टाइम पे आप टेम्परेचर का थोड़ा ध्यान रखिए कि आपका रूम का टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा ना हो। अगर ज़्यादा ठंड हो तो आप जो रूम में बेबी के मसाज कर रहे हो या तो फिर बात दे रहे हो वहाँ पे एक गर्म पानी की डोल भर के रख लीजिए, या तो फिर अगर आपके पास में रूम हीटर है तो वो ऑन कर लीजिए ताकि रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। ऐसा करने से 2 फायदे होते हैं, एक तो रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और दूसरा ये कि ऐसा करने से रूम में एक भाप बन जाती है, तो वो आपके बेबी में नोज के थ्रू और माउथ के थ्रू अंदर जाएगी। तो उससे क्या होगा, नाक में अगर कोई भी डस्ट होगा तो वो उसका इजीली क्लियर आप कर पाओगे, और अगर गले में उसके थोड़े बहुत कफ रहेगा तो वो उसका पिघल जाएगा और पेट में चला जाएगा और दूसरे दिन पोटी के थ्रू निकल जाएगा। अगर कभी कभी टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो ऐसे टाइम में आप बच्चे को नहलाना स्किप कर सकते हो, पर आपको कंपलसरी बच्चे को स्पॉन्ज बाथ जरूर करना है। उसमें आपको गुनगुना वाटर लेना है और एक कपड़ा लेके बच्चे की बॉडी को अच्छे से स्पॉन्ज कर देना है और अच्छे से पोंछ देना है। उसके बाद में उसको इमीडिएटली कपड़े पहना देने हैं। नवजात शिशुओं की बहुत सारी केयर करने के बावजूद भी उनको सर्दी जुकाम खांसी हो ही जाता है। तो ऐसे कौन से रीज़न है जिनकी वजह से नवजात शिशुओं को सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है, तो वो रीज़न देख लेते हैं। वैसे तो आप लोग नवजात शिशुओं के पास प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन करके रखते हो, बट कभी कभी बड़ों को सर्दी खांसी जुकाम होने की वजह से और वो बच्चे के कांटेक्ट में अगर आ जाते हैं तो नवजात शिशु को सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है, मदर को भी सर्दी खांसी जुकाम हुआ होता है, तो मदर बेबी के साथ में टच में रहते हैं, इस वजह से भी बेबी को सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है। तो ऐसे में मदर को खुद की केयर करना है, और घर में अगर दूसरों को सर्दी खांसी जुकाम हुआ है तो वो बेबी से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखे ताकि बेबी को सर्दी खांसी जुकाम ना हो।
बेबी को सर्दी खांसी जुकाम होने का दूसरा रीज़न है ड्राइनेस। विंटर में हवा बहुत ही सूखी सूखी रहती है, इस वजह से बेबी को ड्राइनेस की वजह से भी सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है। तो ऐसे में बेबी के नोज़ ड्राई हो जाते हैं और नोज़ ब्लॉक्स हो जाते हैं। ऐसे में आप बेबी को बात देते टाइम पे मैंने आगे बताया वैसे बाफ क्रिएट कर सकते हो। उसके थ्रू बेबी के नाक में बाफ जाएगी और उसके थ्रू बेबी का नोज़ क्लियर हो जाएगा। बच्चे के नोज़ क्लियर करने के लिए दूसरा हम ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, वो है सलाइनन ड्रॉप्स। नेज़ल क्लियर नाम से एक ड्रॉप्स आते हैं सलाइनन ड्रॉप्स करके। तो बच्चे की नोज़ अगर ब्लॉक हो गई है तो नेज़ल ड्रॉप्स के आप एक एक बूंद बच्चे के नाक में डाल सकते हो। आप अगर बच्चे की ज़्यादा ही नाक ब्लॉक हो गई है तो आप हर 2-3 घंटे में एक एक ड्रॉप डाल दीजिए। उससे बेबी के नोज़ क्लियर हो जाएंगे और वो इजीली सांस ले पाएगा। ऐसे नवजात शिशुओं की छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप नवजात शिशु को सर्दी खांसी जुकाम से बचा सकते हो। अब हमें देखते हैं कि कौन से केसेस में हमें कंपलसरी डॉक्टर के पास जाके अपने बेबी को दिखाना चाहिए। तो जब बच्चे का नाक बिल्कुल ब्लॉक हो जाए, वो मुंह से सांस ले रहा है, उसकी छाती फुला फुला के वो सांस ले रहा है, अगर बच्चा माँ का दूध प्रॉपरली नहीं फीड कर पा रहा है, तो ऐसे केसेस में हमें इमीडिएटली जाके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ऐसे में डॉक्टर प्रॉपरली हमारे बच्चे को एग्जामिन करेंगे और अकॉर्डिंग टू उसको क्या हुआ है वो हिसाब से उसको मेडिसिन देंगे। अगर नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम हुआ तो प्रॉपरली डॉक्टर सिरप देते हैं, तो उससे 3-4 दिन में बेबी को आराम आ जाता है। और अगर दूसरे कोई भी स्टेप लेने पड़ेंगे तो डॉक्टर आपको बता देंगे और वो हिसाब से बेबी को ट्रीटमेंट करेंगे। सो डियर पेरेंट्स, यही था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप की चॉइस है, आपको लाइक करना हो तो आप कर सकते हो और सब्सक्राइब भी अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हो। इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सेहतमंद बने रहिएगा और हैप्पी रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।